बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां इमरान खान को लेकर बवाल मचा हुआ है। पीटीआई समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। जेल के बाहर कई दिनों से पीटीआई समर्थक बैठे हुए हैं। वो पाकिस्तानी सरकार से जवाब मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं कि बताइए कि इमरान खान जिंदा है भी या नहीं। तो पाकिस्तानी सरकार की तरफ से अब इस मामले पर एक पहली प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तानी सरकार ने क्या कुछ कहा है, और इमरान खान की बहन जिन्होंने आरोप लगाया था कि इमरान खान के साथ कुछ गलत हुआ है, और साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को ये चेतावनी दी थी कि अगर इमरान खान को एक भी खरोच आई होगी तो फिर अंजाम बुरा होगा। अब पाकिस्तानी सरकार ने इमरान खान की बहन के इस बयान पर अब एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है, और भारत को लेकर भी क्या कुछ कहा है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, पाकिस्तान में भयंकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच भारत को लेकर अब पाकिस्तान क्या कुछ कह रहा है। लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता हुआ नजर आता है, लेकिन इमरान खान के मुद्दे पर भारत की एंट्री क्यों यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार करवाती हुई दिख रही है? देखिए, सिर्फ इमरान खान के मुद्दे पर नहीं, बल्कि कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो ग्रे क्लेश का मुद्दा हो, देश टूटने का खतरा हो पाकिस्तान का, हर मामले में वो भारत को बीच में लाने का काम करते हैं। बेबुनियादी आरोप, झूठे आरोप भारत पर मढ़ने का काम करते हैं। कोई एक सबूत पाकिस्तानी सरकार ना ही पाकिस्तानी आर्मी के पास होता है। अब क्योंकि पाकिस्तान में खूब बवाल मचा हुआ है, इमरान खान कोई कह रहा है गुमशुदा हो गए हैं, इमरान खान कहाँ हैं ये किसी को नहीं समझ आ रहा। अगर वो इमरान खान जेल में सही सलामत हैं, जो कि अडियाला जेल प्रशासन कह रहा है, तो उनके परिवार को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है पाकिस्तान में। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार, इनको आपने ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी देखा होगा, जब रात को 2:30-3 बजे एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं पाकिस्तान में, और ये कहते हैं, डर से सहमे हुए अतुल्ला तरार ये कहते हैं कि भारत हम पर कभी भी हमला कर सकता है। ये वही शख्स हैं, पाकिस्तान के ये सूचना मंत्री हैं। अब ये दोबारा से मीडिया के सामने आया है पाकिस्तान में, और इन्होंने इस बार ये कहा है कि इमरान खान की बहन नौरीन खान नियाजी भारतीय मीडिया में क्यों गई, और अगर गई तो उन्हें मोदी की बुराई करनी थी और पाकिस्तान की बढ़ाई करनी थी। ये उन्होंने कहा, इंटरव्यू पर नाराजगी जाहिर की है। तरार ने यह भी कहा है कि नौरीन ने पाकिस्तान की छवि खराब करने की बात कही है। देश की बुराई करने वालों को शर्म आनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। साथ ही वो ये कहते हैं कि नौरीन ने भारत से जुड़े किसी मुद्दे जैसे कश्मीर या फिर भारत में मुसलमानों की हालत पर कुछ भी नहीं कहा। और तरार ये भी पूछ रहे हैं कि नौरीन ने भारतीय चैनल पर जाकर मोदी सरकार की बुराई क्यों नहीं की। तो ये पाकिस्तान के मंत्री का चेहरा है। अपने जो पूर्व वजीर आजम है, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में जो मंत्री हैं या फिर सरकार है या फिर आर्मी है, वो बता नहीं पा रही, और उल्टा भारत को इस मामले में घसीटते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो नौरीन हैं, उन्होंने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिए थे, और उन्होंने बात करते हुए तब कहा था कि पाकिस्तानी चीफ जो हैं, पाकिस्तानी सेना चीफ जो हैं आसिम मुनीर, वो तानाशाह हैं। ट्रंप ने हमारे देश के तानाशाह आसिम मुनीर को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया था, ये भी तब उन्होंने कहा। आसिम मुनीर अब बड़ी ताकत है, हालांकि पाकिस्तान में पहले भी तानाशाह आ चुके हैं और उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं उन्होंने चेतावनी जो है वो इमरान खान की बहन ने दी थी। अब तरार के मुताबिक जो नौरीन का इंटरव्यू है वो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इमरान एक भ्रष्टाचार के मामले में कैदी हैं और उनके साथ जेल में गलत व्यवहार हो रहा है, जबकि उनसे उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान के मुद्दों पर बात करती। मतलब उनको या तो मीडिया से, भारतीय मीडिया से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो कहती हैं अगर की तो पाकिस्तान के मुद्दों पर बात जो है वो करनी चाहिए थी, भारत जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी। कश्मीर के मुद्दे पर आप बात करती, आपने मोदी की बुराई क्यों नहीं की, तमाम चीज़ें क्यों नहीं की, ये वो कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो साथ ही वो आरोप लगा रहे हैं कि इमरान खान का परिवार और उनकी पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया जानबूझकर इमरान के परिवार को मंच दे रहा है ताकि पाकिस्तान की छवि खराब हो सके। तरार ने यह भी दावा किया कि 9 मई 2023 को इमरान की पहली गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा में इमरान की तीनों बहनें जो हैं वो शामिल थीं। ये बड़ा आरोप सरकार की तरफ से वहां पर लगाया गया है। उनका ये भी कहना है कि कोर कमांडर के घर तक गई थी और वीडियो में भी तब दिखाई दी थी जो 2023 में हिंसा पाकिस्तान में गिरफ्तारी के वक्त हुई। तो ये सब कुछ जो है सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें अब ये हैं। हालांकि इमरान खान की मौत की जो अफवाह है वो जेल के बाहर उड़ रही है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इन तमाम अफवाहों के बीच भी जेल प्रशासन का जो बयान है वो जरूर सामने आया, लेकिन परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, इस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार की बेशर्मी भी सामने आ रही है कि जब उनकी बहन इमरान खान के मुद्दे पर बात कर रही है तो फिर वो भारत के लिए क्यों क्या कुछ कहेंगी, भारत का इसमें क्या रोल है। तो यहाँ पर
पर दरअसल पाकिस्तानी सरकार खुद ही नहीं समझ पा रही है कि वो इमरान खान के मुद्दे पर क्या बोले, क्योंकि अभी तक यहाँ पर चुप है, जो चुप्पी साधी गई है उसी को लेकर इमरान खान का परिवार बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर आप सबूत तो दे दीजिए कि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो पिता हैं वो जिंदा हैं भी या नहीं। लेकिन पाकिस्तानी सरकार है वो इस पर अभी तक कुछ भी नहीं बोल रही है। लेकिन उसी बीच अब वो भारत को लेकर, क्योंकि उनका दरअसल ये फेवरेट काम है भारत के खिलाफ जहर उगलना, और यहाँ पर भी वही करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। तो इस पूरे मामले पर अब इमरान खान की बहन ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर मेरे भाई को एक भी खरोच आती है तो फिर पाकिस्तान सरकार सुन ले कि उनके साथ जो अंजाम है वो अच्छा नहीं होगा। पीटीआई समर्थकों, उनकी पार्टी ने भी यही कुछ कहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।